Hello everyone, this is Anmol Rai and today we are going to discuss about tenses. We start. The first thing is why to learn tenses. So when you learn tenses, it helps you to speak grammatically correct, which in turn helps you to understand the language English, and ultimately you will see your communication skill get improved. There are three types of tenses: present, past and future. जो घटनाएं अभी घटित हो रही हैं वो प्रेजेंट में आती हैं, जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं वो पास्ट में आती हैं, और जो घटने वाली हैं वो फ्यूचर के अंदर आती हैं। और हर एक टेंस के अंदर चार सब टाइप्स होते हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स गेट इनटू द फंडामेंटल्स। अगर आपके सामने एक सेंटेंस है एंड यू वांट टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले आपको उस सेंटेंस के अंदर टेंस आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में है। सेकेंड थिंग इज, आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब रिमेंबर करनी है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब होती है जो बताती है सेंटेंस कौन से टेंस में है। थर्ड थिंग, आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब फाइंड आउट करना है। एक्चुअली कोई भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेनली इन 10 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। तो वर्ब होती है, जो भी एक्शन उसमें परफॉर्म होता है वो वर्ब होती है, और जो वो एक्शन परफॉर्म करता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, या फिर उस सेंटेंस में जिसके बारे में वो बात कही जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड फोर्थ थिंग होती है, हमें उस टेंस का जो भी फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना है, एंड इमीजिएटली यू आर एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट, लाइक आई कैन एक्सप्लेन यू, यहाँ पे कैटेगरी मैंने बना दी है सब्जेक्ट की। आई यू देवी राम एंड श्याम, शी इट राम। तो आयु देवी राम एंड श्याम मेरे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल्स कैटेगरी में आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल के एप्लीकेबल होगी वो इनके साथ हम यूज़ करेंगे। ही शी इट राम, ये सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं। राम से मेरा मतलब है कोई भी नाम, राम, मोहन, सीता, एनीथिंग। एंड राम एंड श्याम से मेरा मतलब है कोई भी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग।